हेलो डियर माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर शांत एजुकेशन में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.3। इससे पहले का चैप्टर यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। देखिए, वीडियो चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। देखिए दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग शेयर और लाइक करते रहिए। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं 3.3। तो देखिए 3.3 का पहला सवाल क्या है, आप लोग देख रहे हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए हम इसको हल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम अनुरोध करते हैं वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इसको हल करेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है हल करने के लिए। देखिए पहला समीकरण दिया, उसको लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मानेंगे। x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 मानेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक देखते रहिए। तो देखिए समीकरण 1 को हम, देखिए समीकरण 1 से, देखिए एक को हम x प्लस वाई बराबर 14 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 14 माइनस वाई। आप देखिए जो ये x का मान निकला है वो समीकरण 2 में रखेंगे, इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। देखिए x का मान यहाँ से देख ले सकते हैं आप लोग, 14 माइनस वाई आया है, x का मान रख रहे हैं 14 माइनस वाई, ये माइनस है, माइनस वाई और बराबर 4। आप देख सकते हैं 14, ये देखिए माइनस माइनस जुटता है लेकिन लिखाता है माइनस का चिन्ह, तो वाई वाई 2 वाई हो जाएगा बराबर 4। अब इधर देखिए आप लोग, आप देखिए माइनस 2 वाई बराबर, इसको देखिए 4, आइए देखिए 14 प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो देखिए माइनस 2 वाई बराबर, माइनस 14 में से 4 गया तो माइनस 10। आप देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर में है। आप देखिए 2 वाई बराबर 10, तो वाई बराबर 10 बटा 2, 2 से 5 मरतबे काटेंगे तो y का मान देखिए 5 आया है। आप देखिए इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं। आप देखिए y का मान, आप देख सकते हो y का मान 5 आया है, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए y बराबर 5 आया है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए x बराबर 14 और y का मान कितना है 5। तो देखिए x का मान यहाँ से आ जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9। तो देखिए एक आया है x का मान
9 और y का मान आया है 5। यही मेरा आंसर हो गया। यही देखिए आंसर हो गया। तो देखिए पहला का सॉल्व कर दिए हैं, पहला प्रतिस्थापन विधि से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे मिटा लेते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए पहला क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, आप लोग नोट करते रहिए और अच्छे से समझिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, s माइनस टी बराबर 3। इसको समीकरण 1 कहेंगे। s दूसरा देखिए क्या, s बटा 3 प्लस s टी बटा 2 बराबर कितना है 6। इसको समीकरण 2 कहेंगे। तो देखिए पहले समीकरण 2 को सही कर लेते हैं। तो देखिए भिन्न का जोड़ आ रहा है, तो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। एलसीएम 6 होगा। तो ये कितना मतलब है 2s हो जाएगा प्लस यह 3t हो जाएगा। आप लोग भिन्न का जोड़ आप लोगों को आता होगा। आप देखिए बराबर कितना है 6। तो देखिए इसको बराबर में देखिए कोना कोनी गुना होता है। तो ये 2s प्लस 3t 1 से गुना हो जाएगा, तो वही होगा 2s प्लस 3t। और देखिए 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 है 36। तो देखिए समीकरण इसको 2 कह सकते हैं, इसको तोड़े हैं, इसको हम 2 कह सकते हैं। आप देखिए समीकरण 1 से लेंगे, तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुका है। तो आप देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। इसको सही करते हैं तो s बराबर 3 प्लस टी। अब ये देखिए s है, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए समीकरण 2 में आप लोग समझ रहे होंगे s का मान रखने पर, देखिए दोस्त बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन पूछते हैं प्रत्येक साल। 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से रहता है। तो आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। तो देखिए s का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। 2s प्लस 3t बराबर 36। आप देखिए s 2, देखिए s का मान यहाँ पर रखेंगे। s का मान क्या है 3 प्लस t प्लस 3t 36 बराबर 36। अब इसको देखिए, इसको गुना कर लेते 2 से, तो 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। देखिए कुछ नहीं किए, 2 से ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला को गुना कर दिए हैं। तो आप देखिए 6 और देखिए 2t और 3t जुट जाएगा तो कितना होगा 2 और 3 5t बराबर 36। आप देखिए 5t को इधर रहने देते हैं और देखिए 36, ये 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए 5t बराबर कितना होगा 30 हो जाएगा। 36 में 6 गया था 30। तो देखिए आप 5 से हम इसको काट सकते हैं 6 मरतबे। तो t बराबर आ गया आपको 6। देखिए इसको हम समीकरण 3 भी कह सकते हैं। अब देखिए t का मान 6 आया है,
तो देखिए अब t का मान आ गया है, तो s का भी मान निकालना होगा। तो देखिए समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस टी। तो आप देखिए यहाँ से हम, तो देखिए रखेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस टी का मान कितना है देख सकते हैं, 6 है, 6। तो देखिए यहाँ से आया 9, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टी का मान आया है 6 और एस का मान आया है 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिए टी का मान समीकरण 1 और 2 में भी रख सकते हैं, इससे भी आपको आ जाएगा एस का मान। तो चलिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, हमको उम्मीद है कि आप लोगों से बन जाएगा। तो चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप लोग। चलिए आपको हम चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। देखिए 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 है। अब देखिए इसको पहला समीकरण कह सकते हैं। और दूसरा देखिए 0.4 x प्लस 0.5 y बराबर 2.3, इसको समीकरण 2 कह सकते हैं। तो देखिए ये पॉइंट में है, तो हम इसको आसान बनाने के लिए इस सब में से 10 से गुना कर देंगे, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए यदि मान लीजिए इसमें हम सब में 10 से गुना कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको समीकरण 3 कह सकते हैं। कुछ नहीं किए, 10 से गुना कर दिए, क्यों, क्योंकि इसको आसान हमको बनाना है इसीलिए। अब इसको देखिए, इसमें अगर 10 से गुना करेंगे दूसरा समीकरण में, तो ये बनेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये देखिए समीकरण 4 बन गया। आप देखिए समीकरण, अब क्या करते थे, समीकरण 4 से, तो देखिए समीकरण 4 क्या, समीकरण 3 सॉरी, समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए इसको x का मान यहां से निकालेंगे, तो देखिए 2x 13 बराबर 13, और ये देखिए 3y इधर आ जाएगा तो माइनस 3y। अब देखिए x बराबर 13 माइनस 3y, आप लोग समझ रहे होंगे, और ध्यान पूर्वक समझिए, क्योंकि क्लास 10th है, आपको बोर्ड परीक्षा है, तो अच्छे से समझिए, और जितना अच्छा से समझ के अच्छे से लिखिएगा उतना नंबर आपको आएगा। देखिए बट्टा 2, देखिए x का मान निकाल लिए हैं। आप क्या करते थे, x का मान समीकरण 4 में रखेंगे। देखिए तो समीकरण
समीकरण 4 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 4 क्या है, तो देखिए 4x + 5y बराबर 23। x का मान रखेंगे तो x का मान देखिए क्या है, 4 वो क्वेश्चन कर लेते हैं। x का मान है 13 - 3y बटा 2। अब देख सकते हैं x के जगह पर x का मान रख दिया प्लस 5y बराबर 23। आप देखिए ये देखिए गुना में है तो इससे इसको काट सकते हैं 2 मरतबे, 2 दूना 4। आप देखिए ये बचा है 2 से इस सब में गुना कर देते हैं। 2 13 को 2 मरतबे गुना 13 दूना 26। ये 2 से ये दोनों कोष्ट वाला अंदर में गुना कर रहे हैं। देखिए 2 को 3 मरतबे गुना कर 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23। आप लोग समझ रहे होंगे गुना भाग है और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए आप देखिए 26, ये देखिए -6y प्लस 5y, ये दोनों घटेगा तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, y हो जाएगा। माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। 23 बराबर 23। आप देखिए -y बराबर 23, 26 इधर आएगा तो -26 हो जाएगा, प्लस में था तो ये माइनस में हो गया तो -y बराबर -3 होगा, क्योंकि 23 में से 26 घटा रहे हैं इसीलिए। तो देखिए माइनस माइनस कटेगा तो y बराबर हमारा आ गया 3। आप देखिए y बराबर 3 आ गया तो इसको समीकरण 5 कह सकते हैं। तो देखिए y बराबर 3 आया है तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 5 में रख देंगे। 5 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 5 क्या है, x बराबर 13 - 3y बटा 2। आप लोग देख रहे होंगे x बराबर 13 - 3 गुने y का मान कितना है 3, 3 दे दिए आप लोग देख रहे होंगे बटा 2। अब देखिए 13 और 3 तिया 9 बटा 2, 13 में से 9 गया था 4 बटा 2, 2 से 2 मरतबे कट गया तो यहाँ से x बराबर निकल गया 2। तो देखिए x बराबर निकला 2 आंसर और y बराबर 3, यही हमारा आंसर है। आप लोग देख रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग चौथा क्वेश्चन तक अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हल्का है, कुछ नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बना लिए होंगे तो सब क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए अब देखिए 5वां क्वेश्चन पर चलते। 5वां देखिए 5वां का हल कर रहे हैं। इसका समीकरण 5वां क्या है, √2x + √3y बराबर 0। इसको समीकरण 1 कहेंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, समीकरण 3x - 8 √8y बराबर 0। इसको समीकरण 2 कहेंगे।
तो चलिए हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से ये समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ से देखिए हमको x का मान निकालना है। क्या करते थे, √2x और इसको बराबर की साइड ले जाएंगे तो √3y हो जाएगा। आप देखिए x बराबर ये हो जाएगा -√3y बटा √2। देखिए x का मान इतना आ चुका है। आप क्या करते थे, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। देखिए x का मान आ गया है। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जब x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, इसी को हम प्रतिस्थापन कहते हैं, क्योंकि x का मान रखते हैं ना। तो देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब देखिए x का मान √3, इधर देखिए x का मान रखेंगे क्या है, -√3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। तो देखिए x का मान रख दिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए रूट कट जाता है, अब बचता है सिर्फ अंदर वाला। तो देखिए ये हो जाएगा -3y बटा √2। आप देखिए -√8y बराबर 0। आप देखिए यहाँ से भिन्न का घटा आ रहा है तो √2 एलसीएम होगा। अब इधर देखिए ये हो जाएगा -3y और ये हो जाएगा आपको 8 दूना 16y हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट गुना होगा तो रूट हट जाता है, गुना होता है रूट से रूट तो हट जाता है। आप लोगों को मालूम होगा। देखिए बराबर 0। अब ये देखिए बराबर में कोना कोनी गुना होता है, तो यहाँ से आप करेंगे तो ये दोनों 1 से गुना होगा तो -3y माइनस 16y बराबर कितना होगा, √2 0 से गुना होकर 0 बन जाएगा। आप देखिए अब ये देखिए माइनस माइनस जुटता है लेकिन लिखाता है माइनस का चिन्ह। तो देखिए -19 हो जाएगा, 3 और 16 को जोड़ेंगे तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 बट्टा -19, तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए y का मान 0 आ गया है। आप देखिए y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए क्या होता है, देखिए x समीकरण 3 में x बराबर √3y बटा √2। तो देखिए -√3 गुने y का मान देख सकते हैं आप लोग 0 है बटा √2। तो देखिए x का मान यहाँ से 0 से गुना हुआ तो 0 बटा √2 बराबर 0। तो अब यहाँ से देख सकते हैं y का, देखिए x का मान भी 0 आया है और y का मान भी 0 आया है। ये हमारा आंसर है, आप लोग देख रहे होंगे।
तो देखिए आपको पांचवा क्वेश्चन समझा चुके हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे और अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से भी रिवाइज कीजिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। तो देखिए हम आपको पांचवा बता दिए हैं। छठा देखिए आप खुद से बनाइएगा। ये देखिए भिन्न के घटा में दिया हुआ है, इसको पहले भिन्न घटा करके इसको सिंपल में आन लीजिएगा, इसको सिंपल कर लीजिएगा, इस भिन्न जोड़ है इसको भी सिंपल कर लीजिएगा। इस तरह का सवाल दूसरा में हम बता चुके हैं। तो छठा आप लोग खुद से बनाइएगा। देखिए आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हम बना सकते हैं। तो देखिए छठा आपको होमवर्क के तौर पे दे दिए हैं। तो चलिए पहला का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग ये हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो इसको हम इसको मिटा देते हैं, वीडियो को स्किप करके, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। देखिए दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग शेयर और लाइक नहीं करते हैं तो मेरा मोटिवेशनल गिर जाता है। तो देखिए आप लोग शेयर और लाइक दबा के करिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + c हो। तो देखिए दोस्त, इसको उसी तरह हम बनाएंगे जिस तरह हम पहला क्वेश्चन में बनाए हैं, और x और y का मान निकालेंगे, और ये जो देख रहे हैं y बराबर mx + c, उसमें पुट कर देंगे y और x का मान, तो m का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो देखिए हल, ये समीकरण जो दिया है वह पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए समीकरण दिया है 2x + 3y = 11, ये देखिए समीकरण 1। अब इसके बाद देखिए 2x - 4y = -24, ये समीकरण 2। देखिए हम क्या करते थे, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है आप लोग देख रहे हैं, 2x + 3y = 11। यहाँ से हम क्या करते थे, x का मान निकालते थे। तो देखिए 2x = 11, इसको इधर ले जाएंगे तो -3y, इधर देखिए x बराबर 11 - 3y, और इसके बट्टा में आ जाएगा क्योंकि बराबर में कोना कोनी गुना होता है, तो /2। तो ये देखिए इसको हम समीकरण 3 कह सकते हैं। देखिए समीकरण 3। तो यहाँ से देखिए x का मान निकल गया। आप क्या करते थे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24। तो देखिए x का मान कितना आया है, तो देखिए रख देते हैं मान। x का मान है 11 - 3y बट्टा 2 -4 - 4y = -24।
ये देखिए 4 है। अब इसको क्या करेंगे आप लोग यहाँ से देखिए, तो देखिए आप 2 से देखिए गुना में है तो ये 2 से 2 हम काट भी सकते हैं। तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो अब हमारे पास बच्चा 11 माइनस 3y और माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो आप लोग देख रहे होंगे, तो देखिए अब 11, आइए देखिए माइनस माइनस जुटता है लेकिन लिखाता है माइनस का चिन्ह। तो देखिए 3y और 4y को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7y बराबर माइनस 24। आप देखिए माइनस 7y को इधर रहने देंगे और माइनस 24, आइए 11 को जब इधर लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा माइनस 11। आप देखिए माइनस 7y अब माइनस 24 और माइनस 11 जुटेगा लेकिन लिखाएगा माइनस का चिन्ह। तब 24 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 होगा। आप देखिए माइनस से माइनस कट सकता है, 7 से 5 मरतबे कट सकता है, 7 5 35, तो y बराबर आ गया 5। y बराबर 5 आ गया, तो आप क्या करेंगे समीकरण y बराबर y का मान क्या करते थे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तब ना x का मान आएगा। y का मान आया है तो x का मान भी आना चाहिए, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा 2। तो देखिए 11 माइनस 3, y का मान कितना आया है 5, तो y का मान धर देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, तो 11 माइनस 3 पचे 3 को 5 से गुणा करेंगे 3 पचे 15 बट्टा 2। अब यहाँ से देख सकते हैं, देखिए छोटा में से बड़ा 15 घटा रहे हैं तो माइनस होगा, और 15 में से 11 गया तो कितना होगा 4 होगा बट्टा 2। अब देखिए 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, तो अब ये माइनस 2। यहाँ से देखिए x का मान आ गया आपको माइनस 2, तो आप देख सकते हैं y का x का मान आया है माइनस 2 और y का मान आया है 5। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया है। और देखिए m का मान भी कह रहा है निकालने के लिए, देखिए m का मान, तो m का मान अब यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए अब y बराबर कितना दिया हुआ है mx प्लस 3, तो यहाँ से m का मान निकलेगा। देखिए y का मान कितना आया है 5, m निकालना है, और x का मान आया है माइनस 2 अब प्लस 3 दिया हुआ है। तो देखिए 5 माइनस 2m प्लस 3। अब इधर देखिए 5 और ये 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 3 बराबर माइनस 2m। तो देखिए आप लोगों को गुना भाग आता ही होगा, वही कर रहे हैं। आप देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 बटा माइनस 2m। आप देखिए ये 2 m निकालना है m, तो देखिए 2 बट्टा में माइनस 2 आएगा ना, तो देखिए कटेगा एक मरतबे, तो m बराबर कितना आएगा माइनस 1, क्योंकि माइनस तो बच गया है तो माइनस 1। तो देखिए m बराबर आ गया हमारा माइनस 1, यही आंसर है। तो आप लोग देखिए समझ रहे होंगे। तो देखिए आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। दूसरा आप देखिए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो देखिए ये समीकरण दिया हुआ था 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, दो समीकरण दिया हुआ था। आप देखिए समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से लिए और समीकरण 1 से x का मान निकाल लिए, x का मान निकाल लिए, तो इसको समीकरण 3 मान लिए क्योंकि इसको हमको जरूरत पड़ेगा। तो देखिए अब x का मान आ गया है, तो x का मान समीकरण 2 में रख दिए, इसका मान समीकरण 2 में रख दिया। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, देखिए 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण 2 है।
तो x के जगह पे x का मान ये वाला पुट कर दिए है, रख दिए हैं। तो मान रखने के बाद इसको काट उठ किए, जोड़ घटा किए, तो इसके बाद करने के बाद y का मान आया है 5, आप लोग देख रहे होंगे। आइए इसके बाद देखिए y का मान 5 आया है, तो अब x का मान, y का मान निकल चुका है, तो x का मान निकालना है। तो इसीलिए y का मान समीकरण 3 में रख दिए। तो समीकरण 3 में y का मान रखे, देख सकते हैं समीकरण 3 है। और देखिए निकालने के बाद आया है -2। तो देखिए यहाँ से x का मान -2 और y का मान 5 आ गया। तो आप देखिए ये मान कह रहा था निकालने के बाद, और इसके बाद कह रहा था m का मान भी निकालने के लिए, y बराबर mx प्लस c से। तो वही x और y का मान निकला हुआ था, तो उस दोनों का मान रख दिए। तो निकलने के बाद -1 आ गया m का मान। तो देखिए दूसरा सवाल बन चुका है। और ये देखिए बिहार बोर्ड अक्सर पूछता है 5 नंबर में भी आ रही है, आप लोग इसे याद ही कर लीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बन गया है। तो देखिए अब इससे आगे का भी क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में बनाकर बताएंगे। तो चलिए, यदि हमारा द्वारा आपको पढ़ाया गया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों का सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब ही करना है, और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ये भी उसको इम्पोर्टेंट सवाल सब मिल सके। तो चलिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच।